ये पूर्ण कुंभ है। पूर्ण कुंभ जो है 12 कुंभों के बाद जो है एक जगह पे पूर्ण कुंभ मनाया जाता है। एक कुंभ जो है अगर हर साल लगेगा तो 12 साल के बाद उस जगह पे दोबारा कुंभ आता है। 4 जगह जो है कुंभ जो है धरती पे लगता है और 8 जगह कुंभ जो है वो स्वर्गलोक में लगता है। इसका वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक कारण है, इसका जो है धार्मिक कारण है। इस प्रकार से कुंभ लगा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार का कुंभ जो है हमने कभी भी नहीं देखा था और कुंभ के बारे में, इस प्रकार से भव्य कुंभ के बारे में कभी नहीं सुना। कुंभ की चर्चा होती है तो एक चीज पूरी दुनिया के लिए रहस्य रहता है, नागा साधु। आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, थोड़ा उसके बारे में देखिए, नागा साधु पूरी दुनिया के लिए अगर रहस्य है तो वो आपके और हमारे लिए भी रहस्य है। कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। नागा साधुओं पे ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुआ है, क्योंकि रिसर्च तभी होगा जब वो रिसर्च करने देंगे। लेकिन मनीष जी, इसी महाकुंभ में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो टीआरपी अर्जित कर रहे हैं और एक नाम है जो खूब चर्चा में है, हर्षा जी का, जो मॉडल वो फ्रॉड है और हर्षा पूरी तरीके से फ्रॉड है। वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाने के लिए आई थी और उसका जो काम करना था वो कर गई और अब वहाँ से रो रा रही है और चली गई। मतलब कि 5 दिन भी नहीं हुआ, 5 दिन में इनका 50 कर्म लोगों ने, 50 रूप लोगों ने जो है कुंभ में देख लिया। पहले इन्होंने बोला कि साध्वी हैं, फिर बाद में खंडन किया कि नहीं, हम साध्वी नहीं हैं, कि हमने किसी वीडियो में नहीं बोला है कि हम साध्वी हैं। बताइए, ऐसे ऐसे लोग जो है आके अगर कुंभ में नाटक करेंगे, सरकार को तो इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में उल्टा सीधा कुछ लोगों ने जाके वीडियो बनाने का प्रयास किया तो नागा साधुओं ने वहाँ पे जो है अच्छे ढंग से सबक सिखाया। आप मानते हैं कि भारत की छवि पूरी दुनिया में आध्यात्मिक रूप से एक विस्तृत होगी इस महाकुंभ? लोगों ने इस बात का भी विरोध किया कि कुंभ में जो है मुसलमानों को प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा है, उन्हें दुकान खोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि सऊदी अरब के मक्का मदीना में जो है हिंदुओं को प्रवेश दे दीजिए। सबसे संपन्न धर्म अगर कोई है तो यहूदी धर्म है, जो अपने धर्म के प्रति एकदम पूरा कट्टर रहते हैं। तो यहूदियों को जो है परमिशन दे दिया जाए कि वो मक्का मदीना। देखिए, धार्मिक जगह है, यहाँ पे कुछ नियम कानून होता है। यहाँ पे उस नियम कानून को, धर्म का नियम कानून को मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। प्रयागराज में लगे महाकुंभ को लेकर पूरी दुनिया अचंभित है। जिस तरह आस्था के जनसैलाब में करोड़ों लोग गोते लगा रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जी। मनीष कश्यप जी, प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, इससे बड़ा मेला हो ही नहीं सकता और पूरी दुनिया में कहीं भी इस प्रकार का भव्य आयोजन आज तक नहीं हुआ है। एक दिन में 3.5 करोड़ लोगों ने संगम तट पे जो है डुबकी लगाया और इससे जो है वर्तमान समय में प्रयागराज जो है दुनिया का सबसे बड़ा शहर बना हुआ है। टोक्यो के का जनसंख्या जो है लगभग 3.25 करोड़ के आसपास है और प्रयागराज में 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया और साथ ही साथ प्रयागराज की जनसंख्या जो है वो 70 लाख के आसपास है, लगभग 4 करोड़ 20 लाख लोग। और वर्तमान समय में प्रयागराज में एट ए टाइम जो है हमेशा जो है 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। उस चीज़ को मैनेज करना, उस ट्रैफिक कंट्रोल करना, सारे लोगों को जो है कुंभ तक पहुंचाना, संगम तट तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक भव्य आयोजन है, दिव्य आयोजन है और कोई युग पुरुष ही इस प्रकार का आयोजन जो है सफल तरीके से कर सकता है। इसके पिछले बार जब आयोजन हुआ था कुंभ का, तो उस समय आजम खान जो है कुंभ के सब कुछ करता धरता बने थे और शुरुआत में ही भगदड़ मच गया था प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद से आजम खान को इस्तीफ़ा भी देना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। भारत में 4 जगह पे कुंभ लगता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में। और ये चारों जगहों पे जो है भव्य तरीके से लगता है कुंभ। ये पूर्ण कुंभ है। पूर्ण कुंभ जो है 12 कुंभों के बाद जो है एक जगह पे पूर्ण कुंभ मनाया जाता है, जो लगभग 144 साल के बाद आता है। 4 जगह कुंभ जो है धरती पे लगता है और ऐसा कहा जाता है, पता नहीं इसकी सच्चाई कितनी है, लेकिन बहुत सारा वीडियो में मुझे पता चला। जैसे आचार्य प्रशांत का मैंने वीडियो देखा तो उन्होंने बोला कि 4 जगह जो है कुंभ जो है धरती पे लगता है और 8 जगह कुंभ जो है वो स्वर्गलोक में लगता है। तो 12 जगह हुआ टोटल। तो इसलिए जो है एक कुंभ जो है अगर हर साल लगेगा तो 12 साल के बाद उस जगह पे दोबारा कुंभ आता है।
एक ये कारण है। दूसरा जो है खगोलीय ज्योतिष शास्त्र और भी बहुत सारे कारणों से जो है 12 जगहों पे कुंभ लगता है जब सूर्य जो है कुंभ राशि में प्रवेश करता है। बहुत सारा कारण है इसका, वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक कारण है, इसका जो है धार्मिक कारण है। और वर्तमान समय में जिस प्रकार से कुंभ लगा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार का कुंभ जो है हमने कभी भी नहीं देखा था, और कुंभ के बारे में, इस प्रकार से भव्य कुंभ के बारे में कभी नहीं सुना था। कुंभ की चर्चा होती है तो एक चीज पूरी दुनिया के लिए रहस्य रहता है, नागा साधु। आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, थोड़ा उसके बारे में। देखिए नागा साधु पूरी दुनिया के लिए अगर रहस्य है तो वो आपके और हमारे लिए भी रहस्य है। कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, 3-4 घरों में, 5 घरों में वो जो है भिक्षा मांगते हैं, उसके बाद से मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। कुछ नागा साधु थोड़े से कपड़े पहनते हैं, कुछ नागा साधु कुछ नहीं पहनते हैं। उसके अलावा जो है ठंड के मौसम में भी वो लोग वैसे ही रहते हैं। दुनिया से कोई मतलब नहीं, मोबाइल से कोई मतलब नहीं, टीवी से कोई मतलब नहीं, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो ये अपने आप में अद्भुत है। नागा साधुओं पे ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुआ है, क्योंकि रिसर्च तभी होगा जब वो रिसर्च करने देंगे। ये चीज़ है, तो अपने आप में अद्भुत है नागा साधु, और उनके बारे में मैं इतना ही जानता हूँ, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं जानता। लेकिन मनीष जी, एक बड़ी बात अब सामने आ रही है कि सनातन धर्म को बचाने के लिए नागा साधु हैं, वो कमांडो से भी कठिन ट्रेनिंग करते हैं, खुद पे आत्मसंयम रखते हैं, और उनको एक योद्धा की भांति तैयार किया जाता है। देखिए कमांडो ट्रेनिंग से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। उनका ट्रेनिंग एकदम बहुत अलग लेवल का है, नागा साधु जी लोगों का ट्रेनिंग, और उनको सम्मान मिलना चाहिए। हालांकि हिंदू समाज जो है उनको सम्मान देता भी है, और अभी प्रयागराज में बहुत सारे लोग जो है उल्टा सीधा जाके वीडियो बना रहे थे, तो उन लोगों ने विरोध भी किया, कुछ लोगों को लपड़ झपड़ भी लगाया। अरे आपको नहीं पसंद है मत आइए यहाँ पे आ रहे हैं इतना भव्य। देखिए योगी जी ने 800 करोड़ रुपया खर्चा किया है। 800 करोड़ रुपया खर्चा करके उन्होंने गंगा को, यमुना को और सरस्वती को हालत, सरस्वती नदी तो हालांकि विलुप्त है, तो गंगा और यमुना नदी को स्वच्छ कर दिया। आप जाके कुंभ में देखिए, एकदम जो है स्विमिंग पूल में जैसा पानी होता है वैसा पानी प्रयागराज के संगम घाट पे है। हम पिछले साल भी गए थे, उस साल भी हमने दिखाया था कितना स्वच्छ है। 800 करोड़ रुपया योगी जी ने खर्चा किया। वहीं यमुना नदी जहाँ से निकलती है वहाँ पे स्वच्छ है, और जहाँ पे मिलती है वहाँ पे स्वच्छ है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में स्वच्छ नहीं हो पाता है। केजरीवाल कितना बड़ा भ्रष्ट आदमी है, कैसे हैं सोच लीजिए। वो यमुना नदी स्वच्छ है, वहाँ पे गंगा नदी स्वच्छ है। गंगा नदी बनारस तक स्वच्छ होती है, गाजियाबाद तक स्वच्छ होती है, गाजीपुर तक स्वच्छ होती है, बक्सर में भी स्वच्छ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बिहार में घुसती है तो आरा और पटना का पूरा गंदा पानी गंगा नदी में मिलता है। तो यहाँ पे जाइएगा जब गंगा नदी में, तो यहाँ पे अस्वच्छ है। इन सब चीज़ों को अगर योगी जी ने मैनेज किया है, उसके अलावा 800 करोड़ रुपया खर्चा करके कुंभ से स्टेट गवर्नमेंट को लगभग 15,000 करोड़ रुपया राजस्व आने वाला है। यूपी स्टेट को खर्चा कितना? 800 करोड़ रुपया। आयोजन कैसा? भव्य, दुनिया का सबसे भव्य आयोजन। रेवेन्यू कितना आया? कम से कम 1500 करोड़ रुपया मिनिमम। यानी आपने जितना खर्चा किया उससे जो है 18 गुना ज़्यादा आपको रेवेन्यू लगभग आने वाला है। तो अगर आप कहते हैं कि धर्म के नाम पे पैसा की बर्बादी है, तो बर्बादी कहाँ है भाई? वहाँ पे गरीब लोगों ने अपना दुकान लगाया, उनका दुकान चल रहा है। जाइए ना, जातीय जनगणना कीजिए ना, तेजस्वी यादव को मैं कह रहा हूँ, जाके जातीय जनगणना कीजिए कि आखिर जो है जिनका दुकान है वो कौन से जात से आते हैं लोग। जाके करके देखें, वहाँ पे जो पैसे कमा रहे हैं लोग दुकान लगा के, वो कौन से जात के हैं। उसमें आपको दलित समुदाय के लोग मिलेंगे, पिछड़ा समुदाय के लोग मिलेंगे, अति पिछड़ा समुदाय के लोग मिलेंगे। यही लोगों का ज़्यादातर दुकान है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे ये लोग ये नहीं कहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में उल्टा सीधा कुछ लोगों ने जाके वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो नागा साधुओं ने वहाँ पे जो है अच्छे ढंग से सबक सिखाया। लेकिन मनीष जी, इसी महाकुंभ में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो टीआरपी अर्जित कर रहे हैं, और एक नाम है जो खूब चर्चा में है, हर्षा जी का, जो मॉडल रह चुकी है। वो फ्रॉड है, और हर्षा पूरी तरीके से फ्रॉड है।
वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाने के लिए आई थी और उसका जो काम करना था वो कर गई और अब वहाँ से रो रा रही है और चली जाएगी। उसका चेहरा देखते हैं कितना मेकअप करती है, खूब ज़बरदस्त मेकअप लगाती है। एक ही वीडियो बनाएगी उस जिसमें रोएगी, हंसेगी, गाएगी और अब जो है एक दो साधु महात्मा पे आरोप लगाएगी और उसके बाद से चली जाएगी। मतलब कि ऐसे लोग आए, ऐसा नहीं है नहीं आए, लेकिन इन लोगों को शाही स्नान में मौका देना, रथ पे बिठा के लेके जाना कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और बहुत सारे शंकराचार्यों ने जो है इसका विरोध किया है। आनंद स्वरूप महाराज जी हैं जिनके बारे में हर्षा रिछा रिया ऐसे नाम है, उन्होंने विरोध भी किया आनंद स्वरूप महाराज जी का। अब बताइए ऐसे ऐसे लोग जो है आके अगर कुंभ में नाटक करेंगे, सरकार को तो इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। सख्त मतलब सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि हम धर्म की तरफ जा रहे थे, ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे, हमें जो है रोका जा रहा है। अरे भाई आप नियम कानून से जाइए ना। हम जवान बनने जा रहे थे, AK-47 लेके पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ने जा रहे थे। AK-47 कहाँ से आया? तो हमने खुद से खरीद लिया। जवान का ड्रेस कहाँ से आया? तो हमने खुद से खरीद लिया। बॉर्डर पे कैसे चले गए? तो हम खुद से चले गए। ऐसा थोड़ी है भाई, नियम कानून है तो नियम कानून से आइए ना। अब मतलब कि 5 दिन भी नहीं हुआ, 5 दिन में इनका 50 कर्म लोगों ने, 50 रूप लोगों ने जो है कुंभ में देख लिया। पहले इन्होंने बोला कि साध्वी हैं, फिर बाद में खंडन किया कि नहीं हम साध्वी नहीं हैं, कि हमने किसी वीडियो में नहीं बोला है कि हम साध्वी हैं। जब पहले आपके बारे में साध्वी चला, सबसे सुंदर साध्वी, ऐसा नहीं है कि ये सबसे सुंदर साध्वी है, इनसे भी अच्छी अच्छी साध्वी आई हैं, लेकिन उन्होंने जो है अपने चेहरे पे मेकअप नहीं किया, एक अलग परत नहीं लगा लिया ऐसे, इधर गुलाबी, इधर गुलाबी, इधर जो है किसी और रंग, इधर किसी और रंग नहीं लगाया उन लोगों ने। ब्यूटी पार्लर से डायरेक्ट कुंभ में नहीं आई हैं वो लोग। इनसे भी सुंदर सुंदर हैं कुंभ में, बहुत सुंदर हैं, जिनका तन सुंदर, मन सुंदर और जीवन सुंदर, सब कुछ। लेकिन ये लोग जो है TRP लेने के लिए आए, और ऐसे लोगों को जो है आए, ठीक है TRP लें, लेकिन इन लोगों को जो है उन जगहों पे स्थान नहीं मिलना चाहिए जिन जगहों पे वर्तमान समय में स्थान मिला है। एक और मामला हुआ है, 13 साल की बच्ची है, आगरा के एक व्यवसायी की, वो जूनागढ़ अखाड़े में कैलासानंद गिरी के कहने पे दान करते हैं और फिर जो अखाड़ा है उसने उस संत को जिनका नाम कैलासानंद गिरी है उनको ही पूरी तरह से निलंबित कर दिया है, कैलाश गिरी को 7 वर्षों के लिए। देखिए जूना अखाड़ा ने अच्छा काम किया है, क्योंकि आप एक नाबालिग को अगर लेके आते हैं और पूरा नियम कानून से नहीं लेके आते हैं तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए जो है जूना अखाड़ा का निर्णय सही है और मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। आपको लगता है कि जो महाकुंभ लगा है वहां पर TRP अर्जित करने के लिए जो लोग जा रहे हैं उन पर भी रोक लगना चाहिए? नहीं, देखिए उस पर कैसे रोक लगा सकते हैं आप? TRP अर्जित करने अगर पॉजिटिव तरीके से लोग जा रहे हैं करने दीजिए, निगेटिव तरीके से लोग जा रहे हैं तो नागा साधु हैं ही हमारे, वो उन लोगों को सबक सिखाएंगे। तो देखिए अगर कुंभ में आप मान लीजिए कि कोई न्यूज़ चैनल गया और कुंभ के बारे में एकदम एग्जैक्ट सच्चाई बता रहा, अच्छी अच्छी चीज़ों को बता रहा है, तो ठीक है भाई, वो बताएगा, उसको TRP भी मिलेगा। अब कोई न्यूज़ चैनल गया, सोचा कि सब तो पॉजिटिव बता रहे हैं, हम बेवजह जो है इसमें कुछ कमियां निकालते हैं, खामियां निकालते हैं किसी भी हाल में, जो नहीं है उसके बारे में बताना शुरू किए कि गलत है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे। तो वैसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा एक मामला भी आया है कि सोशल मीडिया पर दुबई से बैठा कोई यादव है, एस यादव हैं, उन्होंने एक पोस्ट कर दिया कि भाई 14 लोगों की मौत हो गई है। फिर पुलिस ने जांच किया, ऐसा कोई मामला नहीं था, उन पर FIR दर्ज हुआ है, उनका पासपोर्ट रद्द किया जा रहा है। आप इसको उचित मानते हैं? देखिए मैं एस यादव जी का जो फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसके बारे में मैंने खंगाला नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, एक खबर आया है बस। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे ज़िला की जनसंख्या लगभग 50 लाख है, लगभग 50 लाख जनसंख्या है। उस ज़िला में पर डे जो है नेचुरल डेथ लगभग 50 के आसपास, मिनिमम 50 के आसपास होता है नेचुरल डेथ। अब जिस जगह पे अगर 3.5 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, मतलब कि मुंबई और दिल्ली की जनसंख्या से ज़्यादा, अभी इस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली का है, जहाँ पे 2.25 करोड़ के आसपास या 2.5 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। मुंबई में 2 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं।
अब वो दोनों शहरों से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं तो कुछ मिस हैपनिंग होगा ही। किसी को हार्ट अटैक आएगा, किसी को किसी और बीमारी के कारण जो है मौत होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे। अब उसको आप प्रोपोगेंडा के तहत जो है सोशल मीडिया पे पेश करेंगे तो कहीं नहीं तो कहीं आप गलत कर रहे हैं और आपके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो यूपी पुलिस, अगर उन्होंने गलत तरीके से, एस यादव जी ने गलत तरीके से अगर प्रोपोगेंडा पेश किया है तो यूपी पुलिस का कार्रवाई उचित है। लेकिन अगर एस यादव जी ने गलत तरीके से नहीं पेश किया है तो फिर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। चलते चलते आखिरी प्रश्न, चूंकि आप हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर लगातार अध्ययन भी करते रहते हैं, आप मानते हैं कि भारत की छवि पूरी दुनिया में आध्यात्मिक रूप से एक विस्तृत होगी इस महाकुंभ के बाद? देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर क्यों जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि अध्यात्म क्यों जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि धर्म ये सब ढकोसला है, ये सब पाखंड है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है हिंदुओं के बारे में कहा जाता है, कभी क्रिश्चियन के बारे में कि चर्च क्यों ज़रूरी है, कभी मुसलमानों के बारे में मस्जिद क्यों ज़रूरी है, ऐसा नहीं कहा जाता। कुछ लोगों ने इस बात का भी विरोध किया कि कुंभ में जो है मुसलमानों को प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा है, उन्हें दुकान खोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि सऊदी अरब के मक्का मदीना में जो है हिंदुओं को प्रवेश दे दीजिए, वहाँ पे क्यों बैन है, सिर्फ मुस्लिम क्यों अलाउ है। उससे बड़ी बात है, हिंदुओं को अगर प्रवेश नहीं दे रहे हैं तो सऊदी अरबिया तो यहूदियों का था ना, यहूदियों का था। इजराइल में आज भी यहूदी रहते हैं, भारत में भी यहूदी रहते हैं, अमेरिका में भी यहूदी रहते हैं। दुनिया का सबसे संपन्न धर्म अगर कोई है तो यहूदी धर्म है, जो अपने धर्म के प्रति एकदम पूरा कट्टर रहते हैं। तो यहूदियों को जो है परमिशन दे दिया जाए कि वो मक्का मदीना में है। देखिए, धार्मिक जगह है, यहाँ पे कुछ नियम कानून होता है, यहाँ पे उस नियम कानून को, धर्म का नियम कानून को मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि किसी को भी हम लोग परमिशन दे दें और वहाँ पे आके, जैसे थूक जिहाद आपने सुना होगा, कोई आके अगर थूक दे, कोई आके अगर पेशाब कर दे, नदी में घुस के कोई आकर अगर विधर्मी हो पेशाब कर दे या कुछ गलत कर दे तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार ने जो है वहाँ पे सीधे जो कह दिया है कि जिस धर्म का कुंभ है उसी धर्म के लोगों को जो है यहाँ पे परमिशन मिलेगा। बाकी उसके अलावा कुछ लोग अगर आस्था के साथ आ रहे हैं उनको जो है अलाउ है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बिल गेट्स की पत्नी और भी बहुत सारे धनाढ़ लोगों की पत्नियाँ और भी बहुत सारे लोग धनाढ़ लोग आए हैं। जैसे एक IITian है, IIT किए, फिर उसके बाद से रिसर्च किए, कनाडा में जाके जॉब किए और उसके बाद से फिर जब कहीं मन नहीं लगा था अध्यात्म की तरफ आ गए और आज कुंभ में चर्चा का विषय है, पॉजिटिव चर्चा का विषय है। तो अगर आप अच्छे मन से आएंगे स्वागत है, अगर आप बुरे मन से आएंगे तो पाबंदी तो लगेगा ही लगेगा। चलिए, आपने चर्चा कर दी IITian का, उनका नाम संदीप सिंह है। उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि पूरी दुनिया, विज्ञान भारत के अध्यात्म पर रिसर्च कर रहा है और भारत के लोग ही अध्यात्म का माखौल उड़ा रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक बेंचमार्क साबित किया है। IITian है, अच्छा जॉब कर रहे थे कनाडा में, 3 लाख रुपया पर मंथ उनकी सैलरी थी कनाडा में। उसके अलावा जो है वो एरोनॉटिकल इंजीनियर या एरोस्पेस इंजीनियरिंग किए हैं, कुछ तो मुंबई IIT से किए हैं। उनके पिताजी से भी उनकी बहुत कम बातचीत होती है, पिताजी का भी मैंने इंटरव्यू देखा। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, अध्यात्म की तरफ झुकाव होना चाहिए, जैसे हम लोगों का अध्यात्म की तरफ झुकाव है, लेकिन हम लोग जो है संसार का मोह माया है उसको पूरी तरीके से त्याग नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। वो लोग बहुत महान लोग हैं, उन लोगों से तो हम लोगों की तुलना नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों से हमें सीखना चाहिए। संदीप सिंह जी जैसे लोगों से हमें सीखना चाहिए। आस्था के महाकुंभ में इसी तरह सनातन डुबकी लगाता रहेगा और पूरी दुनिया सनातन को सलाम करती रहेगी।